अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था और इसकी हमने इनिशियली जो क्लासिफिकेशन है वो फॉलो की थी। तो इस क्लासिफिकेशन में हमने ये देखा था कि किंगडम प्लांट इज़ डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन्स, डिवीजन ब्रायोफाइटा एंड डिवीजन ट्रैक्योफाइटा। और ये जो दोनों डिवीजन्स हैं इसमें से जो डिवीजन ब्रायोफाइटा है पहले हम ये स्टार्ट करेंगे। तो इसके जनरल करैक्टर्स आज हमने देखने हैं। तो यहाँ से कुछ बातें जो हम देख सकते हैं, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा फॉलो करते हैं, फाइलोजेनेटिक, जो कि एवोल्यूशन की बेस पे होता है। तो इस सिस्टम के मुताबिक क्या होगा कि जो ग्रुप जो हमने कहा था कि हम पहले प्लेस करेंगे, इसका मतलब वो प्रिमिटिव ग्रुप होगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि डिवीजन ब्रायोफाइटा क्या है, एक प्रिमिटिव डिवीजन है। ये प्रिमिटिव प्लांट्स हैं और इसमें जो प्लांट्स इंक्लूडेड हैं वो तमाम नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं जिनमें वास्कुलर बंडल यानी कि जाइलम फ्लोएम नहीं होता। तो खुश्की पे आने वाले पहले प्लांट्स यही कंसिडर होंगे, क्योंकि हमने कहा था किंगडम प्लांटी में अब ट्रिस्टल प्लांट्स शामिल हैं, खुश्की वाले प्लांट्स शामिल हैं। एलजी यानी कि काई वगैरह अब इसमें शामिल नहीं है। तो ग्रीन एल्गी जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो इंसेस्टर्स हैं ग्रीन प्लांट्स के, लिहाजा ये कहा जाता है, पॉसिबली साइंटिस्ट की राय है कि ग्रीन एल्गी पानी से खुश्की की तरफ आए तो पहले पहले प्लांट्स जो बने वो कौन से बने, ब्रायोफाइट्स बने। ब्रायोफाइट्स नॉन वास्कुलर प्लांट्स इनके सबसे पहले बने। और फिर ये खुश्की पे आने वाले पहले प्लांट्स हैं, इनके फर्स्ट प्लांट्स टू कॉलोनाइज लैंड। लेकिन ये है कि ये अभी 100% सक्सेसफुल प्लांट्स नहीं हैं। वजह यह है कि इन्होंने कुछ चेंजेस अपने अंदर इंड्यूस की हैं खुश्की के हालात के मुताबिक। मसलन ये कि इन प्लांट्स में जो है एक तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बॉडी कम्पैक्ट बनना शुरू हो गई और उसके ऊपर वाटर प्रूफ कोटिंग इन दी फॉर्म ऑफ क्यूटिकल डेवलप होना शुरू हो गई। कुछ प्लांट्स में प्रॉपर्ली डेवलप हो गई, कुछ प्लांट्स में प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाई। तो ये जो क्यूटिकल वाटर प्रूफ कोटिंग जो मतलब इस तरीके से जो है डेवलप हुई, से किसी हद तक कंजर्वेशन ऑफ वाटर की जो है फैसिलिटी इनको मिलने लग गई। ये जो है करैक्टर में पैदा हो गया और इसकी वजह से ये पानी को कंजर्व करने लगे, क्योंकि एल्गी जो थे पानी में रहते थे, उनको तो बेतहाशा पानी मिलता था। लेकिन ये जब खुश्की पे आ गए, ब्रायोफाइट्स बन गए, तो अब इनको पानी सिर्फ जो है लिमिटेड क्वान्टिटी में ज़ेर ज़मीन ही मिल सकता है, मट्टी में मौजूद पानी मिल सकता है, तो उसकी कंजर्वेशन ज़रूरी थी। नंबर 2, इन्होंने राइजाइड्स डेवलप कर लिए जिसके ज़रिए से पानी को मट्टी से एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है, प्लस ये प्लांट को एंकर करते हैं, इनके गार्ड की भी रखते हैं राइजाइड्स। ये भी इन्होंने स्ट्रक्चर डेवलप किया ब्रायोफाइट्स ने। लेकिन ये है अगला पेज में पलट रहा हूँ कि ये जो टॉपिक हमारा अगले पेज पे है, देखें तो 132 पेज पे देखेंगे डिवीजन ब्रायोफाइटा। यहाँ पे जो करैक्टर्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो क्योंकि आप देखें कि ये प्लांट्स जो हैं आ गए नो डाउट जो है खुश्की पे, इन्होंने क्यूटिकल डेवलप कर ली, राइजाइड्स डेवलप कर ली, ये तो इनके ट्रिस्टल मोड ऑफ लाइफ के मुताबिक अडाप्टेशन है ना। लेकिन इनमें अभी भी एक इशू पाया जाता है, एक प्रॉब्लम है, और वो ये कि दे नीड वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि इनकी रिप्रोडक्शन पानी की मौजूदगी में हो सकती है। उसकी वजह यह है, अभी मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा कि इनके जो स्पर्म्स होते हैं ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, और ये फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स जो होते हैं ये पानी में तैर के मूव करते हैं। अगर पानी नहीं है तो फिर ये मूव नहीं कर पाएंगे, आर्चिगोनियम जिनका फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसमें पड़े हुए एग तक नहीं पहुंच पाएंगे। हवा के ज़रिए से डिस्पर्सल नहीं होती, बल्कि स्पर्म्स जो हैं कह लें वाटर के ज़रिए से ट्रैवलिंग करते हैं फ्राम मेल सेक्स ऑर्गन टू फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसी बिना पे पानी की गैर मौजूदगी में ये रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। इसीलिए आपको ब्रायोफाइट्स कहाँ पे नज़र आएंगे, ये आपको सिर्फ डैम्प प्लेसेस तक महदूद नज़र आएंगे। खुश्की के आम इलाके, मतलब जिस तरह के बिल्कुल सहराई इलाके हैं, वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। ये आपको कहाँ पे मिलेंगे ब्रायोफाइट्स, ख़ुद भी थोड़ी सी अगर आप सर्च करें तो आपको मिल सकते हैं। जहाँ कहीं पानी शानी पड़ा हुआ है, मसलन किसी जगह पे जो है मतलब कोई वाटर पॉन्ड है उसके पास, या नहर है, नहर के किनारे पे खाले वगैरह हैं उसके किनारे पे, या नलका कहीं पे है तो नलके क्योंकि जब चलता है तो उसके छींटे आसपास गिरते हैं नलके के आसपास। तो ऐसी जगहों पे जो है आपको छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट्स नज़र आते हैं, मतलब 1 इंच आधे इंच तक मुश्किल जो है इनका साइज़ होता है। इतने छोटे छोटे प्लांट्स से कारपेट सा बनाते हुए नज़र आते हैं। ये प्लांट्स जो है ना ब्रायोफाइट्स होते हैं। तो इस बिना पे ये डैम्प प्लेसेस तक महदूद हैं, और क्योंकि ये रहते खुश्की पे हैं लेकिन रिप्रोडक्शन पानी के बगैर नहीं कर सकते, तो ये इनका करैक्टर किन के साथ मिलता है,
एनिमल्स में जो एम्फीबियंस होते हैं उनके साथ मिलता है। उसकी वजह यह है कि जो एम्फीबियंस होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं एम्फीबियंस जो फ्रॉग वगैरह मतलब जो हैं, जो रहते तो खुश्की पे हैं लेकिन रिप्रोडक्शन करने के लिए उनको हर सूरत पानी में जाना पड़ता है। तो इसलिए क्योंकि ये वाटर डिपेंडेंट जो है रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इसी बिना पे हम उन एनिमल्स को एम्फीबियंस का नाम देते हैं। और इसका लफ्ज़ी मतलब कि एम्फी का मतलब क्या होता है, बोथ, दोनों, बाया बायोस लाइफ, दोनों जगहों पे ज़िंदगी गुजारने वाले, मतलब पानी और खुश्की। यही करैक्टर इनमें भी तो है कि रहते खुश्की पे हैं लेकिन पानी की मौजूदगी में ही सिर्फ रिप्रोडक्शन जो है कर सकते हैं। तो ये भी बात इनकी एम्फीबियन से क्योंकि मुशाबे है, इसीलिए हम ये कह देते हैं कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट वर्ल्ड हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट वर्ल्ड, यानी कि ऐसे तशबीह दे दी गई है। असल में एम्फीबियंस बहरहाल एनिमल्स को ही कहेंगे। और फिर ये नॉन वास्कुलर प्लांट्स क्योंकि हैं, जाइलम फ्लोएम में मौजूद नहीं है, इसी वजह से इस तरह लिखा हुआ कि आर डिवाइड ऑफ, डिवाइड ऑफ का मतलब होता है महरूम होना, कि इनमें जो है कंडक्टिंग टिश्यूज़ यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू जो है वो मौजूद नहीं होगा। इसके नतीजे में क्या होगा कि इनके अंदर जाइलम फ्लोएम क्योंकि नहीं है, तो ये पानी को बहुत ज़्यादा ऊंचा लेके नहीं जा सकते, इसी वजह से इनका साइज़ बड़ा नहीं होता। जिनमें जाइलम फ्लोएम कनेक्टिंग टिश्यू या वास्कुलर बंडल पहले मौजूद होता है वास्कुलर प्लांट्स में, उनमें तो ऊंचे ऊंचे दरख्तों तक भी पानी ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे पानी जो है वो कैसे हमें नज़र आएगा कि जो है क्योंकि ज़्यादा ऊंचा नहीं जा रहा, लिहाजा इस बिना पे आम जो है वो डिफ्यूजन वगैरह के प्रोसेस के ज़रिए से पानी मूव कर रहा है, तो ये प्लांट ज़्यादा हाइट के नहीं होंगे। और ये प्लांट्स जो होंगे ये बहुत छोटे छोटे से तो साइज़ में मतलब हमें नज़र आएंगे ही, लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा सा ये है कि स्पोर्ट मतलब कि खैर वो आपके लेवल की बात नहीं कि थोड़े बहुत यहाँ पे ऐसे सेल्स हैं स्पेशलाइज कंडक्टिंग सेल जो किसी हद तक पानी ऊपर लेके चले जाते हैं। बहरहाल तो साइज़ इनका क्या रहेगा, भी बात का मतलब ये हुआ कंडक्टिंग टिश्यूज़ की प्रेजेंस की वजह से साइज़ निस्बतन छोटा ही रहेगा। फिर इन प्लांट्स में और पूरे किंगडम प्लांटी में जितने भी प्लांट्स अब हमने पढ़ने हैं, सब के अंदर हमें लाइफ साइकिल में दो तरह की जनरेशन नज़र आती है। एक ही प्लांट की दो नस्लें होती हैं, एक गमीटोफाइट और एक स्पोरोफाइट, और ये दोनों नस्लें आपस में तब्दील होती रहती हैं, गमीटोफाइट से स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से गमीटोफाइट। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, नस्ल की तब्दीली। लेकिन इसमें लफ्ज़ इन्होंने यूज़ किया हेट्रोमॉर्फिक। हेट्रो का मतलब कहते हैं डिफरेंट, मार्फ शेप, मुख्तलिफ शक्लों वाली, मार्फोलॉजिकली डिफरेंट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें गमीटोफाइट की शेप और होगी, स्पोरोफाइट की शेप और होगी। कैसे और होगी, अभी हम इसकी तरफ चलते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जी बच्चों, नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, यानी कि इसी का पार्ट है इसी लेक्चर का ये जनरल करैक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स का। तो जिस तरह के भी हमने बात की कि ब्रायोफाइट्स में और अगले जो हम प्लांट्स पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी के, इनमें दो जनरेशन्स होती हैं। एक जनरेशन इसकी गमीटोफाइट जनरेशन होती है और एक इसकी स्पोरोफाइट जनरेशन होती है। मेन प्लांट बॉडी जिसका हम अब तक जिक्र करते आए हैं वो इसकी बॉडी क्या होगी, गमीटोफाइट होगी। गमीटोफाइट इज़ मेन प्लांट बॉडी, ये बात याद रखेंगे। और जिस तरह के भी हमने कहा कि यहाँ पे वास्कुलर बंडल इन प्लांट्स में एब्सेंट है, लिहाजा इस बिना पे जो बॉडी होगी वो थैलस बॉडी कहलाएगी। बॉडी ऑफ दी ब्रायोफाइट्स गमीटोफाइट बॉडी विल बी नोन एज थैलस। हमने पहले बात की हुई चैप्टर नंबर 7 में कि थैलस बॉडी क्या होती है, अ प्लांट बॉडी विच इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड लैक्स वास्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम फ्लोएम वगैरह भी ना हो, जिसमें प्रॉपर रूट स्टेम लीव्स भी ना हो, ऐसी बॉडी को हम थैलस बॉडी कहते हैं। बाहर देखने में प्लांट लाइक बॉडी है, लेकिन ये है कि इसमें क्योंकि वास्कुलर बंडल नहीं है, इसलिए रूट्स को रूट्स नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, रूट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि राइजाइड्स। इसी तरीके से जिसका स्टेम है उसको स्टेम नहीं कहेंगे बल्कि उसको क्या कहेंगे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर कहेंगे। इसी पैटर्न पे जो इनके लीव्स हैं उनको लीव्स नहीं कहेंगे, उनको क्या कहेंगे कि ये क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, थोड़ा सा ये जूम हो जाए, एक मिनट, हाँ जी। तो रूट को क्या कहेंगे, रूट लाइक स्ट्रक्चर। स्टेम को क्या कहेंगे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। लीफ को क्या कहेंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें वास्कुलर बंडल नहीं इस बिना पे। तो गमीटोफाइट बॉडी के 3 पार्ट्स होंगे। 3 पार्ट्स कौन से होंगे गमीटोफाइट बॉडी के, रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फिर गमीटोफाइट बॉडी में हमने का मेन प्लांट बॉडी है, इसका नाम गमीटोफाइट क्या इंडिकेट कर रहा है, मैंने आपको बताया फाइट या फाइटा वर्ड इंडिकेट करता है प्लांट को। और गमीटोफाइट मतलब गमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट, इसमें गमीट पैदा होने चाहिए। गमीट किसको हम कहते हैं, गमीट हम कहते हैं स्पर्म्स को और एग्स को कलेक्टिवली। तो ये कहाँ पैदा होंगे, इसकी सेक्स आर्गन्स पे। इसका मतलब ये कि गमीटोफाइट सेक्स आर्गन कंटेनिंग बॉडी होगी। इसमें बनेंगे
फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि एक इसी तरह 2 ब्रांचेस हैं तो एक ब्रांच पे मेल सेक्स आर्गन और दूसरी ब्रांच पे फीमेल सेक्स आर्गन बन जाए। ये भी हो सकता है कि प्लांट से डिफरेंट हो, कि एक प्लांट जो है वो मेल प्लांट हो, एक फीमेल प्लांट हो। तो जो भी कंडीशन है, सपोज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक ब्रांच पे मेल एक पे फीमेल सेक्स आर्गन्स बने, तो ये प्लांट जो है इसकी इस ब्रांच के ऊपर टिप के ऊपर यहाँ पे ना टिप पे यहाँ पैदा हो जाते हैं इसके मेल सेक्स आर्गन। मेल के लिए ये हम सिंबल यूज़ करते हैं, सर्कल बना कर इसके ऊपर एरो लगा देते हैं। मेल सेक्स आर्गन आर नोन एज एंथ्रीडियम, सिंगल का नाम क्या होगा एंथ्रीडियम, प्लूरल होगा एंथ्रीडिया। और फीमेल सेक्स आर्गन जो है वो सपोज दूसरी ब्रांच पे प्रोड्यूस हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स आर्गन, फीमेल का सिंबल ये होता है सर्कल, नीचे इसके ये प्लस का टाइप जो है मतलब इस तरह निशान होता है। तो अब मेल सेक्स आर्गन जो है ना मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। एलजी के सेक्स आर्गन यूनिसेलुलर होते हैं और प्लांट्स के मल्टी सेलुलर। तो इसमें अंदर की जानिब जो हमने बहुत सारे सेल्स शो किए, इसमें से हर सेल में क्या प्रोड्यूस होंगे स्पर्म्स या एंथीरोजॉइड्स, स्पर्म्स या एंथीरोजॉइड्स। हर स्पर्म क्या है क्वाइल्ड सेल है और इस क्वाइल्ड सेल के साथ आप देख सकते हैं दो फ्लैजेला लगे हुए हैं। तो ये 2 फ्लैजेला साथ लगे जिसके ज़रिए स्विमिंग कर सकते हैं, और यही वो वजह है क्योंकि स्पर्म या एंथीरोजॉइड फ्लैजिलेटेड है तो ये पानी में ही तैर कर फीमेल सेक्स आर्गन तक पहुंच सकता है। लिहाजा ये नेसेसिटी है इनके लिए, इन प्लांट्स के लिए, कि ये वाटर बॉडी के करीब रहते हैं। फिर ये आ गया फीमेल सेक्स आर्गन। फीमेल सेक्स आर्गन जो है आर्चिगोनियम है। आर्चिगोनियम जो है फीमेल सेक्स आर्गन है और इसके अंदर जो है ना एग मौजूद है। फीमेल सेक्स आर्गन आर्चिगोनियम में एग है। तो ये जो अंदर इसके यानी कि एग जो है जो प्रेजेंट है, सिंगल एग यहाँ पर प्रेजेंट है, इसकी फर्टिलाइजेशन होगी कैसे? स्पर्म पानी में तैर के आएगा और जो आर्चिगोनियम की ये नेक होते हैं यहाँ से आके फर्टिलाइज करेगा एग को। इस तरीके से स्पर्म एग के मिलने से जाइगोट बन जाएगा। लिहाजा ये स्पर्म और एग मिल रहे हैं और इससे यहाँ पे आर्चिगोनियम के अंदर क्या बन गया, यहाँ पर जाइगोट बन गया। अब ये जो जाइगोट जो यहाँ पर इस तरीके से जो है ना बना है, नेक्स्ट इससे एक नई जनरेशन का आगाज़ होगा क्योंकि स्पर्म हैप्लाइड था, एग क्या था, ये आप देख रहे हैं स्पर्म हैप्लाइड, एग हैप्लाइड। तो जाइगोट क्या बन जाएगा अभी डिप्लाइड 2n बन जाएगा और यहाँ से एक नई जनरेशन डिप्लाइड जनरेशन का आगाज़ होगा। यहाँ से स्पोरोफाइट जनरेशन बनेगी और ये बात फिर हम इंशाल्लाह कल देख स्टडीड अप टू दी फार्मेशन ऑफ जाइगोट। तो हमने कहा था मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज गमीटोफाइट एंड गमीटोफाइट जनरेशन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, root-like structure, rhizoids, stem-like structure and leaf-like structures. Next, gametophyte plant body will produce gametes and gametes means the sperms and eggs. These will be produced in the sex organs. और इस वजह से हमने कहा था कि इस जनरेशन का नाम गमीटोफाइट, फाइट फॉर प्लांट, गमीटो फॉर गमीट मतलब गमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट। फिर इसमें सेक्स आर्गन जो प्रोड्यूस होते हैं लास्ट टाइम हमने देख लिए थे कौन कौन से, एंथ्रीडिया विच आर मेल सेक्स आर्गन विच प्रोड्यूसेस स्पर्म और एंथीरोजॉइड्स, एंड आर्चिगोनिया विच आर फीमेल सेक्स आर्गन विच प्रोड्यूस अ सिंगल एग। फिर नेक्स्ट हमने कहा था फर्टिलाइजेशन अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड स्पर्म्स और एंथीरोजॉइड्स स्विम इन द वाटर एंड दीज ट्रेवल towards the egg which are present inside the archegonia, and after the process of fertilization zygote will be produced inside the archegonium। और इसके बाद फिर क्या होगा, अब ये जाइगोट जो है ना डिप्लाइड है। अब तक आप देखें हैप्लाइड जनरेशन चल रही थी लेकिन ये एक डिप्लाइड सेल बन गया। ये आर्चिगोनियम कहाँ पर है, ये इस गमीटोफाइट की टिप पे यहाँ पे हमने कंसिडर किया ना, लिहाजा इसकी टिप पे इस प्लांट गमीटोफाइट प्लांट की टिप के ऊपर जाइगोट बना, ये यहीं पे डिवीजन शुरू कर देगा और यहीं पे एक प्लांट बना देगा, इनके प्लांट के ऊपर एक प्लांट बना देगा। आमतौर पर होता है जाइगोट से एक इंडिपेंडेंट प्लांट कहीं और बनता है लेकिन यहाँ पे एक डिपेंडेंट प्लांट प्रोड्यूस होगा जो किसी के ऊपर जो है प्रोड्यूस होगा। तो जाइगोट की डिवीजन से एम्ब्रियो बनेगा और ये एम्ब्रियो भी डिप्लाइड होगा और इसकी डिवीजन से नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो गमीटोफाइट प्लांट है इसके ऊपर एक और प्लांट प्रोड्यूस होगा जो कि शेप में इससे डिफरेंट होगा और ये प्लांट क्या कहलाएगा स्पोरोफाइट। ये साइड पे लिखा हुआ हमने कि ये प्लांट सारा क्या है गमीटोफाइट और इसके ऊपर क्या प्रोड्यूस हो गया भाई ये स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट 2n डिप्लाइड है, गमीटोफाइट क्या है n हैप्लाइड है यानी कि। तो स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स कौन से होते हैं, नीचे इसका जो है आर्चिगोनियम के अंदर एम्बेडेड यानी कि शुरू में एक इसका बल्बस फुट होगा, ये फुट जो है इसको एम्बेड करके रखेगा, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा आर्चिगोनियम से, प्लस साथ यहाँ से वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करेगा। और फिर इसके बाद जो इसके ऊपर प्रोड्यूस होगा एक मतलब इसका स्टाक लाइक स्ट्रक्चर जिसको सीटा कहेंगे, ये स्टाक या इसकी डंडी है जिसके ऊपर एक मोर स्वॉलन पार्ट कैप्सूल प्रोड्यूस होगा। व्हाट इज़ कैप्सूल, बेसिकली कैप्सूल इज़ अ स्पोरेंजियम,
कैप्सूल इज़ अ स्पोरेंजियम। इसका काम क्या होगा? स्पोर्स की प्रोडक्शन। क्योंकि इसमें स्पोर्स बनते हैं इसीलिए प्लांट का नाम स्पोरोफाइट है, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। और स्पोर्स बनेंगे कैसे? इस पूरे चैप्टर में आप याद रखेंगे, स्पोर हमेशा मियासिस से बनेंगे। लिहाजा इस कैप्सूल या स्पोरेंजियम यही हमारा मेन पार्ट है जिसमें हमने इवेंट्स देखने हैं। तो इसमें क्या होगी? मियासिस। एरो के ऊपर लिख दिया हमने मियासिस। और मियासिस से इसमें जब स्पोर्स बन जाएंगे तो फिर ये आगे से ओपन हो जाता है और इसके स्पोर्स बाहर निकल आते हैं। ये स्पोर्स फिर यहाँ से विंड डिस्पर्सल करते हैं, हवा के ज़रिए से बिखरते हैं। स्पोर जिस तरह के हमने यहाँ शो किए सारे एक ही जैसे होते हैं। बाज़ प्लांट्स में आगे हम जाके देखेंगे जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स उनमें स्पोर्स भी दो तरह के बनते हैं, मेल और फीमेल या माइक्रो मेगा स्पोर। लेकिन यहाँ स्पोर सिर्फ एक ही तरह के बनेंगे। ये स्पोर जब जहाँ पे जाके मतलब गिरेगा, अगर वो फेवरेबल प्लेस है तो वहाँ पे जर्मिनेट कर जाएगा और इससे गमीटोफाइट प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। लिहाजा इस प्रोसेस में हुआ ये कि गमीटोफाइट ने गमीट्स बनाए जिसके नतीजे में स्पोरोफाइट जनरेशन पैदा हुई। स्पोरोफाइट ने स्पोर्स बनाए जिसके नतीजे में गमीटोफाइट जनरेशन पैदा हुई। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या नस्ल की तब्दीली का नाम। और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है इसमें, क्योंकि गमीटोफाइट और स्पोरोफाइट की शेप डिफरेंट है, इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे कि ये हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ